लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं प्रपद्ये। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम हो के दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। देहांत काले मम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। गाता यही मैं तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति। याज्ञवल्क्य भरद्वाज मुनि उमा समेत महेश, बंदो तुलसीदास पुनि कागभूषुंड खगेश। यह मानव जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली। मलया गिरी की सुचि शीतल, मंद सुगंध समीर मिली न मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली। रट ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत जुबान हिली न हिली। उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावही विरति। पावही मोह विमूढ़, जो हरि विमुख न धर्मरति। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। ऑनलाइन श्री राम कथा सत्संग से जुड़े हुए समस्त आदरणीय महानुभावों, अर्चनीय वंदनीय पूजनीय देवियों, परमाराध्य श्री सीतारामचंद्र जी महाराज राम कथा के आद्य आचार्य भगवान शिव शंकर जी
श्री राम के पदाम्बुज के अनन्य अनुरागी हनुमंत लाल जी महाराज और इस लिंक के प्रणेता आदरणीय श्री पटेल जी, आप सबको सादर प्रणाम स्वीकार हो। आइए, ऐसा कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में निर्विघ्न रूप से 100 अश्वमेध यज्ञों का संपादन करता है, तब देह त्याग के पश्चात वह इंद्र बनता है। और ऐसे ऐसे 100 इंद्रों के बराबर जिनके जीवन में पुण्यों का संग्रह हो जाता है, ऐसा व्यक्ति किसी एक नए मंदिर का निर्माण करवा पाता है। मैंने सुना इस तरह 100 नए मंदिरों का निर्माण करने पर जितने पुण्य संचित होते हैं, उतना पुण्य जीवन में अगर संचित हो जाए तो वह व्यक्ति अपने जीवन काल में किसी एक पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार करवा पाता है। और इस तरह 100 पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाने पर जितने पुण्य जीवन में संचित होते हैं, उतना पुण्य यदि जीवन में आ जाए तब एक श्री राम कथा का आयोजन होता है। बड़ी प्रसन्नता की बात है। यहाँ तो इस लिंक के माध्यम से प्रतिदिन विगत 3 वर्षों से श्री राम कथा का आयोजन होता रहा है। एतदर्थ इस लिंक से जुड़े हुए आप समस्त महानुभावों के प्रति मैं कोटिशः कृतज्ञता समर्पित करता हूँ। प्रसंग में जाने के पूर्व मेरे पूर्व वक्ता परम आदरणीय परम पूज्य पंडित पीलाराम जी शर्मा एवं पंडित राजेंद्र प्रसाद जी शर्मा, आप दोनों पंडित द्वय को सादर प्रणाम करते हुए आपके प्रति भी साधुवाद समर्पित करना चाहते हैं। आइए हम सीधे प्रसंग की यात्रा पर चलें। अरण्यकांड की शुरुआत जिस सोरठा से गोस्वामी जी महाराज करने जा रहे हैं, इसके पूर्व मंगलाचरण में गोस्वामी जी महाराज ने 2 श्लोक दिए। रामचरितमानस को देखने से ऐसा लगता है, आप सब विज्ञ पाठक होने के नाते जानते हैं, बालकांड में गोस्वामी जी महाराज ने 7 श्लोकों के द्वारा मंगलाचरण किया। पश्चात 3 श्लोकों के द्वारा अयोध्या कांड में मंगलाचरण हुआ और तृतीय कांड अरण्य कांड में हम पाते हैं कि मंगलाचरण के श्लोकों की संख्या कम हो जाती है। केवल 2 श्लोकों में गोस्वामी जी महाराज ने मंगलाचरण किया। आगे भी किष्किंधा कांड में भी 2 ही श्लोकों के द्वारा गोस्वामी जी महाराज मंगलाचरण करते हुए दिखाई देते। मैंने ऐसा पढ़ा, अध्ययन में ये बात सामने आई कि अरण्य कांड में श्री सीता जी का हरण हो जाता है। यहाँ पर श्री राम और लखनलाल जी महाराज बच जाते हैं, आदिशक्ति साथ में नहीं है, इसलिए केवल 2 श्लोकों में ही मंगलाचरण किया गोस्वामी जी ने। और पश्चात ये सोरठा उन्होंने दिया, उमा राम गुणबूढ़ पंडित मुनि पावहि विरति। सोरठे का पहला शब्द है उमा। ये उमा शब्द का संबोधन करके उस महादेवी को भगवान शंकर संबोधित कर रहे हैं कि हे उमा। उमा के संबंध में ऐसा कहा जाता है, शास्त्रों से ज्ञात होता है, माता पार्वती का जन्म कृत्तिका नक्षत्र के 3 चरण में हुआ था और कृत्तिका नक्षत्र के 3 चरण में नाम का आद्य अक्षर उ ही है। इसलिए इस महादेवी का नाम देवर्षि नारद ने उमा रखा था। पार्वती जन्म के प्रकरण में नाम उमा अंबिका भवानी। तो यह नाम जो है वो पंचांग का नाम कहा जा सकता है, ज्योतिष का नाम कहा जा सकता है, और ज्योतिष के आधार पर किया गया नामकरण भी श्रेष्ठ माना जाता है। वैसे तो नामकरण गुणों के आधार पर करने का विधान है, पहला कारण, लेकिन यहाँ माता पार्वती का नामकरण जब किया नारद जी ने तो ज्योतिष को आधार बनाकर किया, इसलिए माता पार्वती का प्रथम नाम उमा ही है। उमा जो है वो प्रणव का भी नाम है। विचार करने पर पता चलता है ईश्वर के, देवताओं के, भगवान के जितने नाम हैं उन सभी नामों में श्रेष्ठ नाम है ओम, जो प्रणव कहलाता है। ओम के बिना सारे मंत्र अधूरे कहे जाते हैं।
तो भगवान के जितने नाम है उन समस्त नामों में सर्वश्रेष्ठ नाम ओम को कहा गया है। इसी तरह भगवती के जितने नाम है उन समस्त नामों में यहाँ भी अ उ और म है, क्रम भंग भले है, लेकिन प्रणव के तीनों वर्ण यहाँ दृष्टिगोचर होते हैं, इसलिए भी उस देवी का नाम उमा रखा गया। एक तीसरा कारण और पता चलता है उमा नाम के संबंध में। उ कहते हैं भगवान महादेव, भगवान शंकर को तत्व की दृष्टि से उ कहा गया है, और माँ का अर्थ होता है लक्ष्मी। ये भगवान महेश्वर की, भगवान शंकर की लक्ष्मी ही है, इसलिए इस देवी का नाम उमा है। आइए, भगवान शंकर ने संबोधित करते हुए कहा, उमा राम गुण गूढ़। राम जी के गुण जो है वो अत्यंत ही गूढ़ हैं। गूढ़ कहते हैं रहस्यमयी बातों। सामान्य तौर पर लोक में जो बातें प्रचलित नहीं है, जिन बातों को सामान्य तौर पर लोग नहीं जानते, जो बातें छिपी हुई है, जो बातें रहस्यमयी है, उन बातों को ही गूढ़ कहा जाता है। तो उमा राम गुण गूढ़, गुण रहस्यमयी है। किनके? तो बोले राम के। राम कौन? तो राम के संबंध में शास्त्रों ने कहा रमन्ते इति रामः, रमते इति रामः। और संस्कृत साहित्य में तो रमु क्रीडायाम धातु से राम शब्द निष्पन्न होता है। रमु का अर्थ होता है क्रीडायाम, क्रीडायाम का अर्थ है खेलना। अनंत ऊंचाइयों पर साकेत धाम में रहने वाले उस परम ब्रह्म परमात्मा के मन में जब खेलने की इच्छा होती है, क्या खेलने की? तो बोले लीला खेलने की। लीला खेलना क्यों? जगत के कल्याण के लिए। तात्पर्य ये हुआ कि अनंत ऊंचाइयों में निवास करने वाले उस पार ब्रह्म परमात्मा के मन में जगत कल्याण की इच्छा जब पैदा होती है, तब वो लीला खेलने के लिए अनंत ऊंचाइयों को छोड़कर नीचे धरातल पर उतर आते हैं। इसलिए उस परमात्मा को राम कहते। जिस समय भगवान राम का वनवास हो रहा था, उस समय माता कौशल्या ने भगवान राम से पूछा भी कि राम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुखों का समुद्र है जहाँ से दिव्य धाम, राम बिसराए क्यों? हे पुत्र, तेरा निवास स्थान जिसे साकेत कहा जाता है वो तो सत्यम शिवम सुंदरम में है, और ऐसे सुंदर स्थान को छोड़कर आखिर धरातल में बेटा तुम आए ही क्यों? सत्यम शिवम सुंदरम, सुखों का समुद्र है जहाँ ऐसे दिव्य धाम, राम बिसराए क्यों? आना था मही में तो कहीं भी राम आते तुम, छोड़कर विश्व को अवध भोर आए क्यों? यदि धरती में अवतरित होना ही था तो पृथ्वी बहुत बड़ी है बेटा, धरती के किसी भाग में तू पैदा हो जाता, आखिर अयोध्या में आने की क्या आवश्यकता पड़ी? अच्छा, अयोध्या में महाराज दशरथ के घर में आना चाहते थे, तो महाराज की भी अनेक रानियां हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, सुखों का समुद्र है जहाँ ऐसे दिव्य धाम, राम बिसराए क्यों? आना था मही में तो कहीं भी राम आते तुम, छोड़कर विश्व को अवध भोर आए क्यों? पुत्र जो पे बनना था गेह अवधेश के, भैरव कवि कह रहे हैं, तो भैरव हमारे राम भाग्य में भुलाए क्यों? नरेंद्र सुता कैकेयी रानी के कोख छोड़, मुझ कौशल्या भागिनी के कोख राम आए क्यों? यदि आज तुम कैकेयी के गर्भ से उत्पन्न हुए होते तो पुत्र तेरा वनवास न होता। और तब भगवान अपने आने का जो प्रयोजन है उसे सिद्ध करते हुए कह रहे हैं माता कौशल्या से, जो बात मैं कहना चाहता था केंद्र में रखकर, रमु क्रीड़ायाम धातु पर। वो लीला करने के लिए आते हैं। लीला क्यों? जगत के कल्याण के लिए, अपने आनंद के लिए नहीं, जगत के आनंद के लिए, जगत का कल्याण करने के लिए भगवान लीला करते हैं। इसलिए भगवान को कृपा मूर्ति कहा जाता है। माता कौशल्या के वचनों को सुनकर भगवान राम के नेत्र सजल हो उठे। नैनन में नीर भरी
बोले रघुवीर मातु मैं न आता, देह धरि तो फिर आता कौन। गौतम तिया को पग धूरी दे उठाता, कौन कौन जाय केवट की सुधि अपनाता कौन। कौन जाय दीन गिद्ध की गति को बनाता, और सबरी के जुठानी बेर मांगी मांगी खाता कौन। मंजुल महान नाता मुझे यहाँ खींच लाया, मैं न आता माता तो ये नाता निभाता कौन। वो है श्री राम। तब भगवान शंकर पार्वती माता से कह रहे हैं कि हे देवी, हे पार्वती, उमा राम गुण गूढ़, राम जी के गुण जो है वो रहस्यमयी है। और वैसे गुण तो प्रमुख रूप से 3 ही कहे जाते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। लेकिन प्रकारांतर से 14 गुण भी शास्त्रों में प्राप्त होते हैं। देश काल परिस्थिति का ज्ञान, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, वीरता, सहिष्णुता, अमरत्व आदि 14 गुण कहे गए हैं। और प्रकारांतर से भेद प्रभेद होने के कारण गुण अनंत भी हो जाते हैं। जैसा कि गोस्वामी जी महाराज ने संकेत किया, राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनिया चर जन्मानि हैं जिनके विमल विचार। तो गुण अनंत हो जाते हैं। अब अनंत गुणों को, वो भी किनका, ब्रह्म राम का, कौन जाने। भगवान को जानना संभव ही नहीं है। जैसा कि 4 पुरुषार्थ शास्त्रों ने गिनाए, और पुरुषार्थ के द्वारा आज पर्यंत किसी ने भगवान को नहीं जान सका। पुरुषार्थ के द्वारा भगवान जानने के विषय है ही नहीं। तो प्रश्न पैदा होता है, क्या भगवान को किसी ने नहीं जाना? फिर नहीं, बहुत लोगों ने जाना, लेकिन पुरुषार्थ के बल पर नहीं जाना। वो तो भगवान ने स्वयं कृपा करके जना दिया, तब लोगों ने, कुछ लोगों ने जाना। सो जाने जे देहु जनाई, जानत तुम्हें होई जाई। तो ऐसा है ब्रह्म। और इसलिए वेदांत में तो यहाँ तक कहा गया, महितो महियान, महतो महियान। सबसे बड़ा अगर कोई है ब्रह्म, तो जो सबसे बड़ा होगा उसके गुण भी अनंत ही होंगे। और भगवान सर्वज्ञ है। इस संसार में जितने भी लोग हैं, चाहे बड़ा से बड़ा विद्वान क्यों न हो, वो है तो आखिर अल्पज्ञ ही, क्योंकि ज्ञान असीमित है और संपूर्ण ज्ञान को कोई प्राप्त कर नहीं सकता। इसलिए कोई व्यक्ति विद्वान तो हो सकता है, लेकिन सर्वज्ञ नहीं हो सकता। सर्वज्ञ केवल और केवल परमात्मा हो सकते हैं। तो परमात्मा जो सर्वज्ञ हैं, उनके गुणों को अल्पज्ञ मनुष्य आखिर कैसे जान सके। इसलिए उमा राम गुण गूढ़, पंडित मुनि पावहि विरति। भगवान के गुण असंख्य हैं, भगवान की लीलाएं असंख्य हैं, चरित्र असंख्य हैं। हाँ, कहीं कहीं पर लीला को गुणों से अलग कहा जाता है, लेकिन सामान्य तौर पर तो गुण का लीला का समावेश गुण में ही देखा जाता है। मुझे एक कथा याद आ रही है। भगवान के गुणों को, भगवान के चरित्रों को, भगवान की लीलाओं को कोई नहीं जान सकता। एक कथा आती है, कहीं हमने कभी पढ़ी थी। एक बार देवताओं की बैठक हुई। देवताओं ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया कि भगवान के समस्त गुण समूहों को आज सुना जाए। और तब देवताओं ने सबसे पहले भगवान ब्रह्मा जी से कहा कि हे देवादि देव ब्रह्मा, आप वेद के अधिकारी हो। तब भगवान ब्रह्मा के 5 सिर हुआ करते थे। वो तो भगवान ब्रह्मा का एक सिर एक प्रकरण में भगवान शंकर ने काट दिया, तब से लेकर के आज तक भगवान ब्रह्मा के 4 ही सिर है, अन्यथा पहले 5 होते। और तब देवताओं ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, आप वेदों के अधिकारी हैं, वेद पर आपका अधिकार है, इसलिए आप भगवान के समस्त गुण समूहों का गायन करें, हम सुनना चाहते हैं। गा सकेंगे? भगवान ब्रह्मा ने कहा, हाँ हाँ, 5 सिर हैं, एक बार बोलूंगा 5 वाक्य फूटेंगे, गा लूंगा ऐसा लगता है। और तब ब्रह्मा जी ने
भगवान के चरित्रों को गाना शुरू किया। भगवान ब्रह्मा की आयु बीत गई। भगवान ब्रह्मा की आयु भी बड़ी गजब की है पुराण में। 4,29,40,80,000 वर्ष जब बीत जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और जितना बड़ा दिन उतनी बड़ी रात। ब्रह्मा जी के एक दिन में एक कल्प बीत जाते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर बीत जाते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं, 14 मनु बदल जाते हैं। और इस तरह जितना बड़ा दिन उतनी बड़ी रात। ब्रह्मा जी की जब संध्या होती है तो जगत का महाप्रलय हो जाता है। और फिर जब ब्रह्मा जी का सवेरा होता है तो सृष्टि का आरंभ होता है। इस तरह 30 दिन 30 रात बीत जाने पर ब्रह्मा जी के 1 वर्ष होंगे। और इस प्रकार ब्रह्मा जी का कहीं कहीं पर 100 वर्ष और कहीं कहीं पर 108 वर्ष उम्र कही गई है। 31 नील से भी अधिक वर्ष ब्रह्मा जी की आयु में होते हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान के गुण समूहों का गायन शुरू किया और ब्रह्मा जी का अंतिम क्षण आ गया। ब्रह्मा की आयु पूरी हो गई और सांसें अटकने लगी। देवताओं ने पूछा क्यों ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी ने कहा अब मैं भगवान के गुण समूहों को गाने में समर्थ नहीं हूं और अब तो मैं जा ही रहा हूं, मेरी वाणी अवरुद्ध हो रही है। तब देवताओं ने पूछा अभी कथा कितनी बची है? ब्रह्मा जी ने कहा अभी तो कथा की शुरुआत है। ऐसा जिसका गुण हो, ऐसा जिसका चरित्र हो, उसको भला कौन गा सकता है? भगवान शंकर ने सावधान करते हुए कहा है पार्वती को कि देवी इस कथा से, इस चरित्र से, इन गुण गणों से पंडित मुनि पावहि विरति। भगवान की कथा को सुनकर पंडित और मुनि लोग वैराग्य को प्राप्त करते हैं। कथा वही है, कथा वही है। आप पंडित और मुनि लोगों को वैराग्य की प्राप्ति होती है, लेकिन मूर्ख लोगों को मोह की प्राप्ति होती है। आइए थोड़ा सा विचार करें। पंडित मुनि पावहि विरति, 2 तरह के लोगों का नाम गोस्वामी जी महाराज ने गिनाया। पंडित कहते किसे? कभी पढ़ने में आया था महाभारत में महर्षि वेदव्यास जी ने एक श्लोक लिखा है, निसेवते प्रशस्तानि निंदितानि न सेवते यमर्थान नापकर्षन्ति सवै पंडित उच्यते। जो प्रशंसा का सेवन न करे, निसेवते प्रशस्तानि, अपनी प्रशंसा न सुने, प्रशस्ति न सुने, अपनी प्रशंसा सुनने की इच्छा जिसको न हो, निंदितानि न सेवते, और कभी किसी की निंदा का सेवन न करता हो, न निंदा करे न निंदा सुने, ऐसे भाग्यशाली लोगों को शास्त्रों ने पंडित कहा है। सामान्य तौर पर सामान्य अर्थ पंडित का जो लगाया जाता है वो किसी विषय के विशेषज्ञ को पंडित कहते हैं। पंडित शब्द का ही पर्यायवाची विद्वान है। तो और भी अन्य जगह कही गई धर्म सम्मत, शास्त्र सम्मत बातों का ज्ञान जिसको हो, जो अपने जीवन में, अपने चरित्र में शास्त्र सम्मत बातों का निर्वाह करते हुए दिखाई देते हैं, ऐसे लोग ही पंडित हैं। तो जो पंडित हैं, शास्त्र सम्मत आचरण जो लोग करते हैं, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता जो लोग हैं, ऐसे लोगों को वैराग्य की प्राप्ति होती है। भगवान की मधुर मधुर नव्य नव्य दिव्य दिव्य कथा लीला और गुण गणों को सुनने से, पढ़ने से, गाने से। एक दूसरे वर्ग में और रखा पंडित मुनि पावहि विरति। मुनि, मुनि किसे कहते हैं? तो निरुक्त शास्त्र में मुनि शब्द की जो व्याख्या की गई है, मन्यते इति मुनि, जो मनन चिंतन करते हैं, ऐसे लोगों को मुनि कहा जाता है। कभी कभी मैं अपनी विनोदी भाषा में कहा करता हूं, हमारे आपके सबके घरों में मुनि है। मुनि है, मुनि सुई के पीछे वाले भाग को, जहां धागा पिरोया जाता है, उसको मुनि कहा जाता है। तो सुई सबके घरों में होती है, तो जब सबके घरों में सुई है तो मुनि भी है। मुनि का काम क्या है? अगर मुनि न हो, सुई के पिछले वाले भाग में अगर छेद न हो तो धागा पिरोया नहीं जा सकेगा, और जब धागा पिरोया नहीं जा सकेगा तो कपड़े के अलग अलग फटे हुए 2 टुकड़ों को हम एक साथ जोड़ नहीं सकते। तो मुनि का काम है कपड़े के 2 अलग अलग टुकड़ों को एक साथ जोड़ना। इसी तरह समाज में विभिन्न बिखरे हुए विचारों के लोगों को मानवता के मार्ग पर जोड़ने का काम जो लोग करते हैं, शास्त्र सम्मत धर्म सम्मत मार्ग पर चलाने का काम जो लोग करते हैं,
धर्म के मार्ग पर लोगों को लाने का काम जो लोग करते हैं, ऐसे लोगों को ही मुनि कहते हैं। और मुनि होना बहुत आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि कोई जटाजूट बढ़ा ले, ये वो कर ले तभी वो मुनि है। किसी कवि ने बड़े सुंदर शब्दों में पंक्तियां लिखी हैं, और उन पंक्तियों में वो कहते हैं कि चंदन लगा के भाल पर, क्षमा चाहूंगा टिप्पणी नहीं है, किसी कवि की रचना है, वो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। केवल किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना हमारा काम है ही नहीं, ऐसा विचार भी नहीं है। चंदन लगा के भाल पर गौओं को बेचते हैं, सोने की देव प्रतिमा ज्वाला में फेंकते हैं, बिगड़ी है सब व्यवस्था, सर्वनाश हो गया है, इनमें ही हाय रवि का सब तेज हो गया है। ये मुनि नहीं। मुनि का अर्थ है मानवता और धर्म के मार्ग पर लोगों को जोड़ने का काम करने वाले तत्वदर्शी लोग। ये वेशभूषा से कोई भी हो सकते हैं। तो इन लोगों को, पंडित लोगों को और मुनियों को भगवान की वही कथाएं, भगवान के वही गुणगण जो हैं, वो विरक्ति प्रदान करते हैं। ये विरक्ति शब्द बहुत काम का शब्द है। केवल दुनिया को छोड़ देने से विरक्ति नहीं हो जाती। दुनिया को छोड़ने के साथ साथ संसार या संसार के किसी वस्तु को भोगने की या संग्रह करने की इच्छा जीवन में ना आए, तो वह स्थिति जो है वो विरक्ति कहलाता है। विरक्ति का दूसरा पर्यायवाची शब्द संन्यास है, और संन्यास की परिभाषा शास्त्रों ने दी, नास्ति न्यास इति संन्यास। जगत की कोई धरोहर जिसके पास न हो, उस स्थिति का नाम संन्यास है, उस स्थिति का नाम ही वैराग्य है। तो भगवान के गुणों को सुनकर गाकर, हे पार्वती, लोग जो हैं, पंडित लोग और मुनि लोग वैराग्य को प्राप्त करते हैं। सावधान रहने के लिए बात इसलिए भगवान शंकर ने कही उमा शब्द का संबोधन देकर कि देखो, अरण्य कांड की लीला पर ही तुमको मोह हुआ था। जब माता पार्वती पूर्व जन्म में सती थी, और तब एक बार कुंभजरी सिपाही, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभजरी सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। उस प्रकरण में हम देखते हैं कि भगवान शंकर ने तो कथा सुनी, लेकिन माता सती ने कथा नहीं सुनी। कथा का अपमान हुआ, और इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि भगवान शंकर के साथ विरह वेदना को झेलना पड़ा, और विरह वेदना ही क्या, उस देह का ही त्याग करना पड़ा। और चूंकि वो कथा भी अरण्य कांड की ही थी, यद्यपि उसका प्रतिपादन गोस्वामी जी ने बालकांड में किया है, लेकिन तेहि अवसर भंजन में भारा, हरि रघुवंश लीनी अवतारा, पिता बचन तजिराज उदासी, दंडक वन विचरत अविनाशी। ये प्रकरण तो अरण्य कांड का ही है। तो अरण्य कांड की कथा में ही, अरण्य कांड की लीला में ही पिछले जन्म में तुम्हें मोह हुआ था, और अरण्य कांड की कथा की ही शुरुआत हो रही थी। इसलिए देवी ध्यान पूर्वक, सावधानी पूर्वक ये सुनो, कथा यही है। ये पंडितों को और मुनियों को वैराग्य प्रदान करती है, लेकिन पावई मोह विमूढ़। यहाँ मूढ़ नहीं कहा गोस्वामी जी महाराज ने, विमूढ़ कहा। मूढ़ तो कहते हैं मूर्ख को, और यहाँ मूल शब्द भी मूढ़ ही है, लेकिन मूल शब्द मूढ़ में वि उपसर्ग लगा है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि विशेष मूढ़, विशेष रूप से जो मूर्ख लोग हैं, उन लोगों को भगवान के चरित्रों को देखकर, भगवान की लीलाओं कथाओं को सुनकर मोह ही हो जाता है। वैसे मूढ़ लोगों की क्या बात कही जाए, अच्छे अच्छे लोगों को भी मोह हो गया है। रामचरितमानस में ही हम देखें, गरुड़ जी को मोह हुआ, यहाँ तक गुरुदेव वशिष्ठ भी मोह से न बच सके। यद्यपि यह लीला ही है उनकी, लेकिन उत्तरकांड में वशिष्ठ जी महाराज जो है वो भगवान राम से बोले हैं एक बार कि राम देख ही आचरण तुम्हारा, हो तो मोह मम हृदय अपारा। तो गुरु जी जब मोह से नहीं बच सके, भगवान ब्रह्मा मोह से नहीं बच सके, सदा निकट रहने वाले भगवान के परम भक्त गरुड़ जी मोह से नहीं बच सके, और तो और महाराज भगवान विष्णु भी मोह से कहां बचे। भगवान राम का विवाह हो रहा था,
कामदेव घोड़ा बना हुआ है और उस घोड़े के ऊपर दूल्हे के रूप में भगवान राम विराजमान है और सब देवता जो हैं वो देख रहे हैं उस दृश्य को। वहां गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, हरि हित सहित राम जब जो है, यहाँ हरि का अर्थ भगवान नहीं है, हरि हित सहित राम जब जो है, हरि का अर्थ है घोड़ा। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द हरि भी है, हरि के बहुत से मायने होते हैं। हरि हित सहित, हितैषी घोड़े के सहित माने हितैषी घोड़े के ऊपर दूल्हे के रूप में राम को बैठे हुए जब भगवान विष्णु ने देखा, हरि हित सहित राम जब जो है, तब गोस्वामी जी ने कहा रमा समेत रमा पति मोहे। रमा के साथ, लक्ष्मी के साथ भगवान नारायण भी मोहित हो गए। तो पावई मोह विमूढ़, भगवान की जिन लीलाओं को देखकर, सुनकर, पढ़कर पंडित और मुनियों को वैराग्य की प्राप्ति होती है, भगवान की उन्हीं कथाओं को देखकर, सुनकर, पढ़कर जो विशेष रूप से मूढ़ व्यक्ति हैं, मूर्ख व्यक्ति हैं, और मूर्ख व्यक्तियों की विशेषता गोस्वामी जी महाराज आगे के चरण में कह रहे हैं, जे हरि विमुख न धर्मरति। ये विमूढ़ कौन है? विमूढ़ वही है, विशेष रूप से मूढ़ वही है जिनकी धर्म में रुचि नहीं है और जो भगवान के विरोधी हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि मूर्ख जो हैं वो कभी भगवान से प्रेम कर भी सकते हैं, कभी धर्म के मार्ग पर चल भी सकते हैं, ज्यादा नहीं तो कम सही वो मूर्ख कहे जाएंगे। लेकिन जो हमेशा भगवान के विरुद्ध आचरण करते हैं, भगवान के विरुद्ध जो सदा रहते हैं और धर्म पर जिनकी बिल्कुल भी रति नहीं है, रुचि नहीं है, धर्म के साथ जिनका बिल्कुल भी प्रेम नहीं है, ऐसे लोग विशेष रूप से मूढ़ हैं, विमूढ़ हैं। ऐसे लोगों को मोह प्राप्त होता है और मोह तो बहुत खतरनाक रोग है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, ये समस्त प्रकार के बीमारियों का मानस रोग प्रकरण में आता है। समस्त प्रकार की बीमारियों का, मानसिक रोगों का जड़ अगर कोई है तो वो है मोह। और मोह हो जाने पर मोह का अंतिम परिणाम जो है वो सर्वनाश ही होता है। जैसा कि मैंने पिछले कार्यक्रम में भी गीता जी का वो श्लोक कहा था, जो अध्याय 2, 65 और 63 वे नंबर के श्लोक में उद्धृत किया गया है। ध्यायतो विषयान पुरुषः संगस्ते सुपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो अभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जब मोह जीवन में आता है तो अंत में सर्वनाश ही हो जाता है। इसलिए है पार्वती, इन चीजों से बचने की आवश्यकता है। अब थोड़ा सा चिंतन, जो परमात्मा दिव्य है, जो परमात्मा राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, वो कथा शुरू में मैंने जो छोड़ी थी उसको मैं पूरा कर देना चाहता हूँ। जब भगवान ब्रह्मा से कहा गया तो भगवान ब्रह्मा राम की कथा का वर्णन नहीं कर सके और तब देवताओं ने निवेदन किया, भगवान शंकर जी से निवेदन किया कि बोले प्रभु आप राम कथा के आद्याचार्य हो, आप आद्योपांत शुरू से लेकर अंत तक भगवान की कथाओं को सुनाइए ना। तो भगवान शंकर तो इस रहस्य को जानते हैं। शिव जी ने कहा हरि अनंत, हरि कथा अनंता, वो अनंत है, उसको पूरी तरह कहा नहीं जा सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है। और तब भगवान महादेव के बाद लोगों ने, देवताओं ने माता सरस्वती से अनुरोध किया कि आप विद्या की आदि देवी हो, इसलिए आप भगवान के समस्त गुणगण समूहों का गायन कीजिए। माता सरस्वती ने भी हाथ जोड़ लिए, उन्होंने कहा मैं भी नहीं गा सकती। और तब देवताओं ने अंत में 1000 फन वाले भगवान शेषनाग, वो शेष ही हैं, दुनिया का निर्माण होता है, दुनिया का विकास होता है, दुनिया का संहार होता है, महाप्रलय की स्थिति आती है, तब भी जो बचे रहते हैं उस शेष से लोगों ने कहा, देवताओं ने कहा आपके तो 1000 मुंह हैं और 1000 मुंह में 2000 जीव हैं, जब आप एक बार बोलोगे तो 2-2000 वाक्य फूटेंगे, आप कह सकोगे भगवान के गुण समूहों को पूरी तरह। और तब बहुत आश्वस्त होकर शेषनाग ने कहा मैं भगवान के समस्त गुण समूहों को गा लूंगा मैं।
और तब देवताओं ने कहा ठीक है, अगर गाते हैं तो गा लिए तो ठीक, अब अगर न गाए ना तब फिर तो आपको सजा मिलेगी, क्योंकि आपने हामी भरी है भगवान के पूरे गुण समूहों को आद्योपांत गाने का। और कहा जाता है कि शेषनाग ने राम कथा का गायन शुरू किया, गाते रहे, बहुत दिन बीत गए। शेष गाते गाते शेषनाग की वाणी अवरुद्ध होने लगी, सांस लेने में तकलीफ होने लगी शेषनाग को। और तब शेषनाग ने कहा कि मैं भगवान के गुण समूहों को नहीं गा सकता। देवताओं ने पूछा कितना शेष है अभी? शेषनाग ने कहा अभी तो कथा की शुरुआत हुई है। और तब देवताओं ने जो बात कही थी कि अगर न गा सके तो ये धरती आपके सिर के ऊपर में रख दी जाएगी। और तब कथा कह रही है देवताओं ने धरती को उठाकर शेषनाग के सिर पे रख दिया और कहा कि शेषनाग तुम धरती को सिर के ऊपर थामे हुए भगवान के गुण समूहों को गाते रहो, जिस दिन कथा पूरी हो जाएगी उस दिन बता देना, और तब तुम्हारे सिर से इस भार को हम उतार देंगे। तब से शेषनाग सिर के ऊपर पृथ्वी को रखे हुए आज पर्यंत भगवान के गुण समूहों को गा रहे हैं, लेकिन भगवान के गुण समूह पूरे नहीं हुए। शायद इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने लिखा होगा और भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा होगा कि उमा राम गुण गुण पंडित मुनि पावहि विरति, पावहि मोह विमूढ़, जे हरि विमुख न धर्म रति। धर्म पर प्रेम, प्रेम की पराकाष्ठा, प्रेम एक अलग चीज है बिल्कुल। सामान्य तौर पर जिसे हम प्रेम कहते हैं वह तो प्रेम है ही नहीं। जब प्रेमी अपने प्रेमास्पद के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाए तब उस स्थिति को प्रेम कहते हैं। और जगत में हम लोग जिसे प्रेम कहते हैं उस पर मैंने कभी बातें सुनी थी, जैसे कि घर में लोग हैं, संबंधी लोग हैं, मान लीजिए पति और पत्नी के बीच का जो प्रेम है, पत्नी पति से प्रेम करती है लेकिन अपने सुख के लिए पत्नी पति से प्रेम करती है, पति के सुख के लिए पति से प्रेम नहीं करती। इसी तरह पति भी अपने सुख के लिए पत्नी से प्रेम करता है, पत्नी के सुख के लिए पत्नी से प्रेम नहीं करता। तो शास्त्रों ने गाया इस तरह का प्रेम जो है वो व्यापार है, ये प्रेम है ही नहीं। प्रेम में तो सर्वस्व खो देना ही होता है, जहां पर सारे नियम और कानून जो है वो समाप्त हो जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं, उस स्थिति का नाम प्रेम है। धर्म, धर्म का रहस्य बहुत दूर कहा है शास्त्रों ने, कई जगह ऐसा दिखाई देता है अधर्म भी धर्म जैसा दिखाई देता है, अधर्म भी धर्म जैसा दिखाई देता है, धर्म भी अधर्म जैसा दिखाई देता है। और वहां पर धर्माधर्म की स्थिति क्या है, क्या धर्म है और क्या धर्म है, इस बात को ठीक ठाक जानने के लिए जिस बुद्धि की जरूरत पड़ती है उस बुद्धि का नाम ही विवेक कहा जाता है। बिना विवेक के सत्यासत्य का निर्णय संभव नहीं है, बिना विवेक के धर्माधर्म का निर्णय संभव नहीं है। एक प्रकरण जहां पर हम देखते हैं कि लगता है अधर्म हो रहा है लेकिन वास्तव में वो धर्म है। प्रकरण वहां की है जहां पर जालंधर वाली कथा में हम देखते हैं जालंधर की पत्नी वृंदा है और वृंदा का जो व्रत है उसको भंग करने के लिए भगवान जाते हैं, नारायण जाते हैं। जबकि रिश्तेदारी के हिसाब से अगर देखा जाए तो जैसे जालंधर का जन्म समुद्र से हुआ है, माता लक्ष्मी का जन्म भी समुद्र से हुआ है, तदनुसार क्या कहते हैं कि जालंधर की पत्नी वृंदा भगवान की सरहद बहन ही होती है। और सरहद बहन होने के नाते उनके व्रत को, वैसे मानस जी में पतिव्रता धर्म का खंडन नहीं लिखा है, छल करी तारे उता सुव्रत ऐसा लिखा है, छल करी तारे उता सुव्रत, उसके व्रत को टाला भगवान ने। इस अर्थ में भी किसी के व्रत को टालना अच्छी बात तो नहीं, लेकिन भगवान ने उसके व्रत को टाला। किसी के व्रत, किसी के नियम को खंडित कर देना, टाल देना अधर्म ही कहा जाएगा। तब क्या प्रश्न पैदा होगा, तब क्या भगवान नारायण ने अधर्म किया? बोले नहीं, अधर्म नहीं किया, क्योंकि वृंदा के पतिव्रता धर्म के कारण जालंधर का अपराध बढ़ रहा था, अत्याचार बढ़ रहा था, अधर्म बढ़ रहा था। इसलिए शास्त्र का कथन है जब किसी धर्म की छत्र छाया में अधर्म जो है वो पल्लवित और पुष्पित हो रहा हो, अधर्म फैल रहा हो, तो ऐसे धर्म को मिटा देना परम धर्म। और इसलिए परम धर्म की रक्षा के लिए नारायण ने ऐसा किया। तो मेरा निवेदन ये था
कि धर्म भी कभी अधर्म जैसा दिखाई देता है और अधर्म भी कभी धर्म जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसका निर्णय करने के लिए विवेक की आवश्यकता होती है। भगवान शंकर पुनः सावधान करते हुए